एक प्रयास रहता है कि हम इन बच्चों को एक ऊंचाई पर जाने का रास्ता प्रशस्त करें। पंक्चुअलिटी की मैं बात कर रहा हूं, समर्पण की। अनुशासन हमें यही सिखाता है का जो रास्ता एक बच्चे के सामने होता है, वो रास्ता उसे दिखना बंद हो चुका है। वो पढ़ना नहीं चाहता, जो कि आपने पिछले 7 साल से किया है, लेकिन यदा कदा वह विश्वास भंग होता है, उस विश्वास में टूट पड़ती है, और जिसके कारण आप सभी को राम राम नमस्कार। जेनेटिक पब्लिक स्कूल आज से शुरू किए जा रहे कुछ सत्र के लिए आपका स्वागत करता है। ये सत्र बच्चे की जो मेंटल स्थिति है, जो एजुकेशन में स्थिति है, उसके ऊपर एक प्रकाश डालने का काम करेंगे। हम सभी के घर में बच्चे हैं, हम सभी के बच्चे विद्यालय में भी पढ़ते हैं, और हम सभी का कलेक्टिवली एक प्रयास रहता है कि हम इन बच्चों को एक ऊंचाई पर जाने का रास्ता प्रशस्त करें। हम एक अभिभावक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करते हैं। एक जिम्मेदार विद्यालय होने के नाते हम यहां पर सुबह से लेके शाम तक बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर कुछ बिंदुओं पर हम और अभिभावक मिलकर बैठकर काम कर लें तो बच्चे के परिणामों पर अच्छा खासा प्रभाव हम डाल सकते हैं। इसके लिए हमें मेहनत तो करनी है ही। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो वह है अनुशासन। हम अगर अनुशासनात्मक कार्यवाही अपने ऊपर न करें तो चीजें बिगड़ती हुई आपको दिखाई देंगी। मैं बात कर रहा हूं पंक्चुअलिटी की, मैं बात कर रहा हूं समर्पण की। अनुशासन हमें यही सिखाता है। एक वर्ड मैं यहां पर प्रयोग में लाना चाहूंगा, वो है इन्वेस्टमेंट। हम सभी अपने जीवन में आर्थिक रूप से कुछ इन्वेस्ट करते हैं ताकि कुछ रिटर्न हमें मिल सके। फ्यूचर में जब हमें पैसों की जरूरत हो तो हम उस पैसे को अपने काम में लें और वो सारी जरूरतें पूरा कर सकें जो भी हमारी लाइफ में आती जाती हैं। यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट को जो यूज किया है वो एक आर्थिक आधार पर किया है, लेकिन मैं इसे और बड़े लेवल पर आज बात करना चाहूंगा, अपने टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर दें अपने बच्चों के ऊपर तो ये कहानी बदल जाएगी। हमने लगातार निरंतर रूप से देखा है कि हम सभी, मैं किसी को भी इंडिविजुअली नहीं कह रहा हूं, ना ही किसी को बुरा मानने की जरूरत है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। किस किस आधार के ऊपर मैं कह रहा हूं वो हमारे सभी मित्र, हमारे से जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, वो सभी जानते हैं। अगर हम उसका 10% हिस्सा भी अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर दें, उसे लेके आ जाए, तो शायद हमारे बच्चों की स्थिति सुधर जाए। जेनेटिक पब्लिक स्कूल अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे बल के साथ लगा हुआ है। लेकिन हम पिछले 8 साल से आपसे यही बात कहते आ रहे हैं कि सिर्फ एक एंड से कुछ होने वाला नहीं है। पिछले 2 साल की स्थिति भयावह है। जितना हम सोचते थे, नुकसान उससे कहीं ज्यादा है। एजुकेशन का जो रास्ता एक बच्चे के सामने होता है, वो रास्ता उसे दिखना बंद हो चुका है। वो पढ़ना नहीं चाहता। आप भी देखते होंगे, मुझसे ज्यादा आप देखते होंगे, और इसी कारण ये सत्र रखे गए हैं। मेरी आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के ऊपर टाइम को इन्वेस्ट करें, अपना समय बच्चे को दें। विद्यालय किसी भी तरीके से पीछे हटने के लिए नहीं कह रहा है अपने आप को। हमारी जिम्मेदारी जितनी है हम उससे ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, वी प्रॉमिस यू। लेकिन आप अभिभावक हैं,
आपके सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। आने वाले सत्र के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उन्हें हम स्टेप वाइज यहां पर अनफोल्ड करेंगे। और ये जो 3 महीने बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी हम आपको स्टेप वाइज बताते चलेंगे। बहुत सारी आदतें हैं बच्चों के अंदर जो हमें विकसित करनी है। अब हम भी कई बार आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं जब हम ये पूरा का पूरा कोविड का पूरा माहौल देखते हैं। बट क्या हमारी लाइफ में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी लाइफ में 100% दिए बिना कुछ भी संभव है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ऐसी स्थिति में आ जाए जहां पे उसे इस कंपटीशन के जमाने में अपने आप को जब वो देखे तो कहीं भी ना पाए? बिल्कुल भी नहीं। हम कभी भी यह अपने बच्चे के लिए नहीं चाहते। तो क्यों ना हम प्रयास करें, क्यों ना हम सब मिलकर एक प्रयास करें। जेनेटिक पब्लिक स्कूल ने बीड़ा उठाया है। मैं आज से, अभी से मेरे सभी मित्र जो भी मेरे पास हैं, जो भी मुझसे दूर हैं, फेसबुक फ्रेंड्स या जो भी मुझे जानते हैं, इसके साथ ही एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जो भी मुझे नहीं जानते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 9690401819 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप। आप अपने सुझाव, हम क्या क्या जेनेटिक के अंदर बच्चों के विकास के लिए कर सकते हैं, आप हमें सभी बताएं। हम पूर्णतया पूरा प्रयास करेंगे कि हम उन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें जो बच्चे के लिए लाभकारी हो। आई स्वेयर, हम यहां से कसम खाते हैं कि बच्चों को सीढ़ियां चढ़ाने के लिए, बच्चों की प्रगति के लिए, बच्चों के विकास के लिए हम जी जान लगा देंगे, लगाते भी आए हैं। लेकिन आपको भी एक चीज यहां पर करनी होगी। आपको करना होगा विश्वास, जो कि आपने पिछले 7 साल से किया है, लेकिन यदा कदा वह विश्वास भंग होता है, उस विश्वास में टूट पड़ती है और जिसके कारण सारी स्थिति खराब हो जाती है। आपसे हाथ जोड़कर यह मेरी विनती है कि विश्वास बनाए रखें। आपसे ज्यादा, वी स्वेयर, आपसे ज्यादा हमें आपके बच्चे की चिंता है। एपिसोड नंबर 1 इसी के साथ कल शुरू होगा। आज मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर इन सत्रों के बारे में बताया है, इन सेशंस के बारे में, इन एपिसोड्स के बारे में बताया है। कल हमारा पहला एपिसोड प्रसारित होगा। आपसे यह रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने बच्चे के लिए कम से कम प्रयास करें और अपना समय उनके ऊपर इन्वेस्ट करें। आप जब इधर उधर की एक्टिविटी में अपना समय बिताते हैं तो बच्चे के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मैं उन एक्टिविटीज को यहां पर डिस्क्लोज करूं, इसलिए मेरा आप सभी से, सभी बहन भाई, सभी मित्रगण जो हैं, अभिभावक, सभी से हाथ जोड़कर यह विनती है कि आप अपने बच्चे के ऊपर हल्का सा टाइम को इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। आई प्रॉमिस कि रिटर्न जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सुझाव जरूर दें।